नमस्कार, मैं हूं रश्मि। खबरें अभी तक की खास पेशकश में आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी खास पड़ताल से जिसे हमारी टीम ने अंजाम दिया है। एक ऐसी पड़ताल जिसने खोली है गुड़गांव पुलिस की पोल और पुलिस की ढीली सुरक्षा व्यवस्था को किया है बेनकाब। देर रात साइबर सिटी की सड़कों पर कितनी मुस्तैदी से पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते हैं ताकि आप खुद को महफूज रख सकें, इसका जायजा लिया खबरें अभी तक की टीम ने। कहीं सड़कों पर इक्का दुक्का पीसीआर नजर आई तो उसमें भी पुलिसकर्मी आराम से सोते हुए दिखाई दिए, तो कहीं सड़कों से पुलिसकर्मी नदारद रहे। गुड़गांव में नए पुलिस कमिश्नर आलोक मित्तल ने कमान संभालते ही साइबर सिटी की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई तरह की घोषणाएं की। लोगों को लगा कि नए कमिश्नर साहब आए हैं तो साइबर सिटी की पुलिसिया सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से दोगुनी हो जाएगी। और इसी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खबरें अभी तक की टीम ने पूरी रात गुड़गांव की सड़कों का जायजा लिया, लेकिन सुरक्षा के नाम पर हमें पुलिसकर्मी सड़कों से नदारद दिखे, और जो दिखे भी वो रात के अंधेरे में चैन की नींद से फरमाते हुए दिखाई दिए। साइबर सिटी में लापता हैं पुलिसकर्मी, सड़कों से गायब है पीसीआर वैन, गुड़गांव की सुरक्षा राम भरोसे। अच्छा, आगे आम आदमी तो आपके भरोसे सो रहा है ना। नींद तो आई जाती है 2 मिनट। जी हाँ, यदि आप साइबर सिटी गुड़गांव के बाशिंदे हैं तो जनाब जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा यहाँ भगवान भरोसे है। और यदि आपको यकीन नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। अभी हाल ही में साइबर सिटी में 1993 बैच के आईपीएस आलोक मित्तल को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है और कमिश्नर साहब ने गुड़गांव पुलिस की कमान संभालते ही यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए कई घोषणाएं भी कर दी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, कैसी है इस साइबर सिटी की सुरक्षा, यह हम आपको दिखाते हैं। वक्त रात के ठीक 11:15 और ये नज़ारा है गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का। दूर दूर तक ना तो कोई मेट्रो का सुरक्षा कर्मी है। जिस मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, वहां ना तो कोई पुलिसकर्मी तैनात था और ना ही कोई पीसीआर वैन। इस मेट्रो स्टेशन से आगे चलकर जब हम अगले स्टेशन पर पहुंचे तो वहां भी नजारा पहले मेट्रो स्टेशन जैसा ही था। यहाँ भी ना कोई पीसीआर वैन थी और ना ही सुरक्षा के लिए कोई पुलिसकर्मी। वक्त 11:50 गुड़गांव का एमजी रोड मेट्रो स्टेशन। यहाँ काफ़ी भीड़ पाई जाती है, बगल में मेट्रो भी है और काफ़ी लोग यहाँ आते जाते हैं। ऑटो स्टैंड लगा हुआ है जो कि महिलाओं के लिए सिर्फ लगा हुआ है। पुलिस ने बोर्ड तक लगा रखा है, लेकिन सुरक्षा नदारद है। मेट्रो स्टेशन पर आखिरी मेट्रो से सवारी करने वाली इस लड़की ने भी माना कि पुलिसकर्मी के भरोसे वो रात में सफर नहीं कर रही, बल्कि अपने दोस्तों के भरोसे वो खुद को महफूज समझ रही है, क्योंकि पुलिस तो अक्सर लापता रहती है। हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि कोई पुलिस आसपास रहती नहीं है। इस रात के सन्नाटे में हम पीसीआर वैन और पुलिसकर्मी को तलाश रहे थे। सड़कों पर दूर दूर तक बस गाड़ियों की तेज रफ्तार और अंधेरा नजर आ रहा था। नहीं नजर आया तो कोई पीसीआर वैन और पुलिसकर्मी। ये तो महज आधे सफर की दास्तां है। आगे इस सफर की कई ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि साइबर सिटी में लापता है पुलिस। कैमरामैन पुरुषोत्तम और सहयोगी सुधीर कुमार सिंह के साथ अविनाश कुमार सिंह, खबरें अभी तक, गुड़गांव। ये पूरी खबर हमारे 2 संवाददाताओं ने मिलकर हम तक पहुंचाई है। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं अविनाश, जिनकी ये पूरी खबर है। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, आप मौजूद थे, आपने आंखों से नजारा देखा है, प्रत्यक्षदर्शी हैं आप, किस तरह से नदारद रहती हैं पीसीआर वैन्स, लापता है पुलिस साइबर सिटी जैसी जगह से जो कहा जाता है मिलेनियम सिटी है?
जी रश्मि, देखिए गुड़गांव का बेहद पॉश इलाका माना जाता है, ये साइबर सिटी का दर्जा दिया गया है। और अभी ही कुछ दिन पहले ही गुड़गांव के नए पुलिस कमिश्नर आलोक मित्तल ने यहाँ पर कमान भी संभाली है। जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ने कमान संभालते ही कई बयान दिए थे, कई घोषणाएं की गई थी, जिससे गुड़गांव में रहने वाले लोगों को लगा कि शायद अब जो पहले से सुरक्षा व्यवस्था है वो ज़्यादा चाक चौबंद होगी, ज़्यादा महफूज होगी। इस बारे में हमने पुलिस कमिश्नर साहब से कई बार बात करने की कोशिश की, जो लूप होल्स थे उस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन इसे गुड़गांव साइबर सिटी की बदकिस्मती कहिए। जिस दिन पुलिस कमिश्नर साहब ने कमान संभाली, जिस दिन उन्होंने यहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई, उसके अगले दिन ही उन्होंने छुट्टी ले ली और 2 दिन की छुट्टी के बाद अभी भी वो ऑफिस में वापस नहीं लौटे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना गुड़गांव की सड़कों का जायज़ा लिया जाए, आखिर ज़मीनी हकीकत से लोगों को रूबरू करवाया जाए। इसी के लिए लगातार मैं और मेरे सहयोगी सुधीर लगातार पूरी रात गुड़गांव के तमाम उन सड़कों पर गए, तमाम उन चेक पॉइंट्स पर गए कि आखिर कितनी पुलिस मुस्तैद होती है। मैं आपको आंकड़ों के लिहाज से बता दूं रश्मि कि गुड़गांव पुलिस ये कहती है कि रात में तकरीबन 114 पीसीआर वैनों की तैनाती की जाती है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो महफूज की जा सके। यदि हम एमबीएस मॉल की बात करें या सहारा मॉल की बात करें, चूंकि ये वो मॉल्स है जहां पर देर रात महिलाओं और लड़कियों का आना जाना लगा रहता है और देर रात यहाँ पर पिछले कई बार छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी है। और जिस तरीके से दिल्ली में पिछले साल गैंगरेप की दिसंबर में जो घटना हुई थी, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। यहाँ पर पीसीआर वैन की मुस्तैदी बढ़ा दी गई थी, गश्त बढ़ा दी गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना इन जगहों का जायज़ा लिया जाए। लेकिन जब हम रात को सहारा मॉल के आगे पहुंचे तो जो कुछ हमारे कैमरे ने कैद किया, यकीनन वो गुड़गांव पुलिस की शर्मनाक दास्तां को बयां करती है। यहाँ पर एक महिला डेस्क बनाया गया है, वहाँ पर 3-4 महिला पुलिसकर्मी पीसीआर में तैनात थे और लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त था, माफी चाहूँगा 12:30 का वक्त था। और जो महिला पुलिसकर्मी जो पीसीआर वैन में जिनकी तैनाती थी, जिनकी ड्यूटी थी, वो आराम से पीसीआर वैन का जो इलेक्ट्रॉनिक जीपीएस सेट होता है उसको भी बंद करके आराम से नींद में समाये हुए थे, यानी पूरी तरीके से आराम फरमा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको भनक लगी कि कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो गई है, उन्होंने कई बार हमसे ये दरख्वास्त की कि आप इन तस्वीरों को डिलीट कर दीजिए, हम सो नहीं रहे थे। कई बार तो जो ऐसी दलीलें दी गई, ऐसी बातें कही गई जो कहते हुए भी हंसी आती है। उन्होंने कहा कि हम भी इंसान हैं, थक जाते हैं, 24 घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों को हटा दीजिए। और इसके अलावा जब हमने चेक पोस्ट का जब जायज़ा लिया तो वहाँ भी कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। कुल मिलाकर यदि साइबर सिटी की बात करें तो सुरक्षा के नाम पर यहाँ खिलवाड़ हो रहा है, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। यहाँ पर पुलिसिया आंकड़े, जो पीसीआर वैनों की तैनाती दिखाई जाती है, वो सिर्फ कागजी रिकॉर्ड में है। ज़मीनी हकीकत क्या है ये देर रात हमने देखा। सिर्फ पूरे गुड़गांव साइबर सिटी में 4 जगहों पर पीसीआर वैन हमें मिली और 4 जगहों में से 3 जगहों पर पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी हैंडसेट बंद करके सोते नजर आए। जबकि पुलिस की यदि हम कंट्रोल रूम की बात करें तो कंट्रोल रूम में ये दलील दी जाती है कि जैसे ही 100 नंबर पे कोई कॉल रिसीव होती है तो महज 4 से 5 मिनट के अंदर मौका वारदात पे या जगह पर जिस जगह से कॉलर ने कॉल की है वहाँ पर पहुँचकर रिस्पॉन्स करना होता है। लेकिन आप रिस्पॉन्स तो तब करेंगे जब उस जगह पर तो तब पहुँचेंगे जब आपका जीपीएस सेट ऑन होगा। यदि आप इस तरीके से पुलिसकर्मी ही नींद की आगोश में सो जाएंगे तो भला कैसी सुरक्षा होगी। जो लोग 100 नंबर पर कॉल करेंगे वो कॉलें लगातार डाइवर्ट कर दी जाएगी। यदि हम कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड की बात करें तो अभी गुड़गांव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 99 फोन लाइन है, लेकिन जो भी पीसीआर वैन तैनात रहती है इनमें से यदि आधे से ज़्यादा इस तरीके से बंद कर लेंगे तो जो कॉलर 100 नंबर पर फ़ोन करेगा उसे या तो फ़ोन कॉल लगातार बिजी जाएगा या फिर पुलिसकर्मी देर सवेर पहुंचेंगे, तो फिर कैसी सुरक्षा रहेगी। जी रश्मि। जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से आपने की एम्बियंस मॉल, सहारा मॉल, एमजी रोड जैसी जो जगह है जहां लगातार खबरें आती रहती हैं, आए दिन छेड़खानी की खबरें आती हैं, वहां पर सोती हुई मिली है पुलिस, तो जाहिर सी बात है अंदाजा लगाया जा सकता है कितने सुरक्षित हैं लोग, क्योंकि जहां पर जो रखवाले हैं वो ही सो जाते हैं, वहां पर जनता का क्या होगा। बिल्कुल रश्मि, ये तो वो जगह थे, ये वो तमाम भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। लेकिन हमने चेक पोस्ट पे भी देखा, हमने गुड़गांव के सरहोल टोल का जायज़ा लिया, कापासेड़ा बॉर्डर का जायज़ा लिया। वहाँ पर बॉर्डर से सटे पुलिसकर्मी, जो दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस होती है या फिर दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो तो बॉर्डर पर तैनात थे। एमसीडी के जो टोल टैक्स कर्मी थे वो तैनात थे। लेकिन गुड़गांव के कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वो टोल टैक्स के अलावा जो सिक्योरिटी लगाई जाती है वो भी नहीं था। जो यहाँ तक कि जो दूसरे राज्यों में हम कमर्शियल गाड़ी लेकर एंट्री करते हैं उनके जो टैक्स काटे जाते हैं वो पुलिसकर्मी तक मौजूद नहीं थे। सुरक्षा के नाम पर यदि गुड़गांव पुलिस के आंकड़ों की बात करें तो गुड़गांव पुलिस का ये कहना है कि हम 150 से ज़्यादा जवान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है हमने हायर किए हुए हैं, वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चल रहे हैं। लेकिन एक भी पुलिसकर्मी या सुरक्षा कर्मी हमें नजर नहीं आया। हमने इफ्को चौक, राजीव चौक, तमाम जगहों का जायजा लिया। मेट्रो स्टेशन की भी सुरक्षा की बात करें तो वहाँ भी सब कुछ राम भरोसे चल रहा था। बोर्ड लगा दिए गए हैं, तख्तियाँ लगा दी गई हैं, यूँ कहें लोहे की बोर्ड लगा दी गई है कि ये स्टैंड महिला स्टैंड के लिए है, यहाँ पर पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। लेकिन सब के सब महज दावे। ज़मीनी हकीकत यह है कि गुड़गांव में
शाम ढलते ही, बल्कि यूं कहें कि 9 बजे के बाद पुलिसकर्मी सड़कों से नदारद हो जाते हैं और सब कुछ, पूरा सिस्टम, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या फिर लोगों की सुरक्षा हो, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि साइबर सिटी के लोग जो इतने महंगे शहर में, दिए हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो गुड़गांव सबसे महंगा शहर है, यहाँ लोग करोड़ों रुपए खर्च करके अपना आशियाना बनाते हैं, यहाँ पर ऑफिसेज हैं, यहाँ पे काम करते रहते हैं, तो उन्हें कैसी सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं? आंकड़ों के लिहाज से उन्हें सुरक्षा है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी रात 9 बजे के बाद नज़र नहीं आता, चाहे वो पुलिस चेक हो, पुलिस चेक पोस्ट हो, पुलिस चौकी हो, कहीं भी तमाम जगहों पर जहां भी इक्का दुक्का पीसीआर वैन हमें नजर आई, वह हर जगह पुलिसकर्मी सोते नजर आए। कुल मिलाकर साफ है कि साइबर सिटी में चाहे कमिश्नर साहब भले ही बदल गए हों, लेकिन सिस्टम जो है वो भी पुराने ढर्रे से चल रहा है और सिस्टम में कई खामियां हैं, कई लूप होल्स हैं, जो शायद आने वाले दिनों में बदलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस की जो स्ट्रेटेजी है, जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं बदलनी बहुत ज़रूरी है। यदि हम उन महिलाओं की बात करें, सहारा मॉल्स के आगे पीसीआर वैन में 4 महिला कर्मी तैनात थी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात थी। उनसे जब मैंने ये भी उनसे पूछा कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, कह रही हम थक गए हैं, तो जाहिर सी बात है गोल मटोल जवाब था। जब तक अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, और इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद भी यही था कि गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर साहब ये तस्वीरें देखें। हम उम्मीद करेंगे कि तमाम जो हमने तस्वीरें कैमरे में कैद की है, ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों की सीडी बनाकर हम कमिश्नर साहब तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करेंगे कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर सोए पाए गए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि बाकी पुलिसकर्मियों में एक नसीहत जा सके, उन पर इस बात का खौफ हो सके कि यदि वो ऑन ड्यूटी सोते हुए पा गए तो उन पर भी गाज गिर सकती है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही जो आंकड़े पेश किए जाते हैं कि हम इतनी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या फिर इतने पुलिसकर्मी या इतने पीसीआर वैन की गश्त लगाते हैं, उनकी गश्त बढ़ाई जा सके, ताकि यहाँ जो लोग रहते हैं उनमें मैसेज जा सके कि आप वाकई महफूज हैं, सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से नहीं, ज़मीनी तौर पर भी आप गुड़गांव में महफूज हैं। जी बिल्कुल, हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता में आए हैं, शपथ खाई है कि लोगों की, जनता की सेवा करेंगे, वो हम कर रहे हैं, लेकिन शपथ जो पुलिस ने खाई है वो लगता है भूल गए हैं। दिल्ली गैंगरेप से लगता है कोई सबक अब तक नहीं लिया है हरियाणा पुलिस ने, अविनाश। और अगर आला अधिकारियों की बात करें, कमिश्नर साहब तो छुट्टी पर हैं, तो जनता का क्या होगा? जो तमाम डीसीपी, एसीपी लेवल के अधिकारी हैं, उनसे आपने बात करने की कोशिश की, क्या कहना है पूरे मामले पर उनका? क्या सुरक्षा जो है वो राम भरोसे छोड़ी हुई है? जनता ने उनको चुना है, जनता ने जो तमाम ये पुलिस हैं उनकी, हम लोग खाकी की जो भर्ती है वो होती है और हमारा जो टैक्स का गाढ़ी कमाई होती है उससे उनकी तनख्वाह जाती है। फर्ज ये है कि हमारी सेवा करें, ना कि सोते हुए नजर आए। बिल्कुल रश्मि, प्रदेश के मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो वो लगातार हरियाणा को नंबर 1 का दर्जा देते नहीं थकते, चाहे वो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो या उनका निजी कार्यक्रम, हमेशा वो हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था को सबसे ज़्यादा महफूज बताते हैं, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की हमेशा बात करते हैं। लेकिन पुलिस की ज़मीनी हकीकत यह है कि वो ड्यूटी करने के बजाय सोने में ज़्यादा वक्त बिताती है। यदि हम कमिश्नर साहब की बात करें, यकीनन कमिश्नर साहब भले ही छुट्टी पे हो, लेकिन उनके निचले दर्जे के जो अधिकारी हैं उन पर यह जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जहाँ तक इस खबर की बात है, हमने पूरी रात अलग अलग जगहों पर जाकर, और तमाम ये खुले कैमरे से, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, हर उस जगह जाकर हमने जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि क्या कुछ आखिर तस्वीरें हैं। इस बात की जानकारी हमें पहले भी थी कि गुड़गांव में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर होती है, दिन में भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहते, तो रात में बात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी की बात करना शायद बेमानी है। लेकिन कहते हैं ना, जब तक तस्वीरें नहीं होती, जब तक सबूत नहीं होता, तब तक किसी पर आरोप लगाना शायद ठीक नहीं होगा। अब चूंकि हमारे पास तस्वीरें हैं, ये तमाम तस्वीरें हमने अलग अलग जगहों से कैद की है और उन तस्वीरों को देखकर अब यकीनन आला अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। लेकिन आला अधिकारियों की रवैये देखिए, उनको जब से सुबह से फ़ोन किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे खबरें अभी तक के पास, आपकी तस्वीरें हैं, आपके पुलिसकर्मी सोते नजर आए, तो लगातार उनका टेलीफोन तक बंद आ रहा है। फ़ोन, पुलिसकर्मी जिम्मेदारी तय करने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय फ़ोन तक स्विच ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पुलिसकर्मी क्या कार्रवाई करेंगे अपने कर्मियों पर। साफ सी बात है कि पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, उनकी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से 16 दिसंबर को दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, उसके बाद पूरे प्रदेश में जो है, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों या आम आदमी हो या समाज सेवी हो, सब ने जो है इस पूरे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मुद्दा जताया था। कहीं कैंडल मार्च निकाले गए, तमाम अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, चाहे वो हरियाणा के नए डीजीपी साहब हो, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी ही महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा, पहले से ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। लेकिन तमाम वो जो वादे हैं वो बिल्कुल मौसमी बनकर रहेंगे, जो दावे थे वो मौसमी बनकर बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारी खास रिपोर्ट, खास पेशकश आपके ही लिए है, जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको रूबरू करा रहे हैं साइबर सिटी की हकीकत से, लापता पुलिस के रवैये से। सड़कों पर लापता है पुलिस, तलाशते हुए हमारी टीम सहारा मॉल के पास जा पहुंची। ये वो जगह है जहां आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती है। यहां महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं को देखते हुए पीसीआर वैन की तादाद बढ़ाई तो गई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यहां महिलाएं बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन जब हमने जमीनी हकीकत देखने की कोशिश की, इस जगह पर पहुंचे, तो यहां महज एक ही पीसीआर वैन नजर आई। और इस साइबर सिटी की बदकिस्मती तो देखिए, इस पीसीआर वैन में ड्यूटी कर रही महिला सुरक्षाकर्मी भी सोती हुई नजर आई। साइबर सिटी की सड़कों पर लापता पुलिस को तलाशते हुए हमारी टीम सहारा मॉल के पास जा पहुंची। ये वो जगह है जहां आए दिन कोई न कोई वारदात होती रहती है। यहाँ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए पीसीआर वैन की तादाद बढ़ाई गई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यहाँ महिलाएं बिल्कुल महफूज है, लेकिन जब हम इस जगह पर पहुँचे तो यहाँ महज हमें एक ही पीसीआर वैन नजर आई। और इस साइबर सिटी की बदकिस्मती देखिए, इस पीसीआर वैन में ड्यूटी कर रही महिलाएं भी आराम से चैन की नींद सो रही थी, जैसे महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान खुद संभाल रहे हो। वक्त रात के ठीक 12:30 बजे और इस वक्त हम खड़े हैं इस गुड़गांव के बेहद मशहूर सहारा मॉल के सामने। और यहाँ पर गुड़गांव पुलिस सुरक्षा कैसे कर रही है उसका कुछ देर पहले तस्वीरों में जायजा लिया। ये गुड़गांव पुलिस की पीसीआर वैन है, महिला पीसीआर वैन। पीछे आप डेस्क देख सकते हैं किस तरीके से वुमेन डेस्क बनाया गया है और इसमें पीसीआर कर्मी कुछ देर पहले सोते हुए नजर आए। ये वो पीसीआर वैन है जो कुछ दिनों पहले तक, जो पुलिसकर्मी अभी खबरें अभी तक की टीम को देखकर, कैमरे को देखकर अब वो जाग गई है, लेकिन कुछ देर पहले तक जो मैडम आगे बैठी थी यहाँ पर वो सो रही थी। साथ ही उनकी जो सहयोगी थी वो भी पूरी तरीके से नींद की आगोश में समाई थी। सवाल ये उठता है, ये कैसी सुरक्षा है जहां पर महिला पुलिसकर्मी ही सो रही है? ऐसे में इस मॉल में आने वाली महिलाएं या लड़कियां खुद को महफूज कैसे समझे? जब इन महिला पुलिस कर्मियों को लगा कि अब हमारे कैमरे की नजर उन पर है, तब इनकी नींद खुली और खुद की पोल खुलती देख किसी तरह से अपनी वर्दी को ठीक करके ये पीसीआर वैन से बाहर निकली। नींद की खुमारी में डूबी जब इन महिला पुलिसकर्मी को इस बात का एहसास हुआ कि नींद की खुमारी कैमरे में कैद हो गई है, तो इन लोगों ने हमसे वीडियो फुटेज को डिलीट करने के लिए भी कह दिया और दुहाई दी गई कि लंबी ड्यूटी की वजह से हमें नींद आ गई थी। लेकिन इंसान है, नींद तो आ ही जाती है, 2 मिनट की नींद तो चाहे आप इंसान से उसी दिन लगोगे जिस दिन आपने वर्दी पहन ली। वक्त रात के तकरीबन 2:30 बजे और इस वक्त हम खड़े हैं गुड़गांव के इफ्को चौक पर। ये देर रात भी यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ रहती है और ये आप देख सकते हैं हरियाणा ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट का ये बूथ है। और अंदर का नज़ारा देखिए, सुरक्षा किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस कर्मी कर रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। साफ तौर पे 2 पुलिस कर्मी यहाँ पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। ये है साइबर सिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये है हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी। इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक ये आराम से सो रहे हैं। हमने इनको उठाने की भी कोशिश की, लेकिन ये अपनी नींद से नहीं जागे। ऐसे में सवाल ये उठता है, ये कैसी सुरक्षा है जहाँ के पुलिसकर्मी ही हर तरफ सोते हुए नजर आए? इफ्को चौक का भी नज़ारा वही देखने को मिल रहा है। दुकानें खुली हैं, ना कोई पीसीआर वैन यहाँ खड़ी है, ना कोई पुलिसकर्मी खड़ा है। लोग खड़े हैं, बसों का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन ना कोई पुलिस यहाँ पे उनको मैनेज करने के लिए खड़ी है और ना ही कोई पीसीआर यहाँ पे उनको देखने के लिए खड़ी है कि आखिर लोग कैसे आ जा रहे हैं। और ये दुकानें जो खुली हैं वो भी नियमों को ताक पे रख के खुली है। जाहिर है कि गुड़गांव में नियमों की धज्जियाँ खुलकर उड़ाई जा रही हैं। लापता पुलिस को तलाशते हुए हम गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पर बने कापासेड़ा बॉर्डर जा पहुंचे और यहाँ भी नजारा बाकी के इलाकों की तरह ही था, यानी पुलिस सड़कों से नदारद थी। रात के 3 बजे कापासेड़ा बॉर्डर का नज़ारा, यहाँ भी वही चीज़ देखने को मिला जो पिछले कई जगह से आपको हम दिखाते आए हैं। यहाँ भी हरियाणा पुलिस सोती हुई नजर आई। सुबह के 4:30 बजे भी हमें गुड़गांव बस अड्डे के पास खड़े पीसीआर वैन में पुलिसकर्मी ऊँघते नजर आए। हालांकि कैमरा देखकर खुद की फुलती पोल को छुपाने में ये पुलिसकर्मी तुरंत जुट गए। पूरी रात हमें सड़कों से पीसीआर वैन गायब दिखी, मानो रात के अंधेरे में साइबर सिटी के पुलिसकर्मी लापता हो गए हों। तो ड्यूटी पे तो सोया मत करो कम से कम। साइबर सिटी की सुरक्षा राम भरोसे है। सड़कों से पुलिसकर्मी नदारद दिखे। सुरक्षा के नाम पर इक्का दुक्का पीसीआर वैन तो नजर आई, लेकिन उसमें भी पुलिसकर्मी आराम फरमाते नजर आए। कुछ पुलिसकर्मी सोते नजर आए तो कुछ नींद की झपकियां लेते नजर आए। ऐसे में जिन पुलिसकर्मियों के भरोसे ये साइबर सिटी खुद को महफूज समझते हुए
चैन की नींद सोता है, लेकिन उनकी सुरक्षा में जुटी पुलिसकर्मी ही चैन की नींद सोते नजर आए। लिहाजा उन पुलिसकर्मियों को नींद से जगाने के लिए खबरें अभी तक की टीम को देर रात सड़कों पर उतरना पड़ा, ताकि उनके सुरक्षा की असली और सटीक तस्वीरें हम आपको दिखा सके। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस कमिश्नर साहब भी इन तस्वीरों को देखकर इन पुलिसकर्मियों को इनकी नींद से जगाएंगे, ताकि हम और आप दोनों महफूज रह सकें। कैमरामैन पुरुषोत्तम और सहयोगी सुधीर कुमार सिंह के साथ अविनाश कुमार सिंह, गुड़गांव। खबरें अभी तक। हमारे सहयोगी सुधीर और अविनाश ने ये खास तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविनाश, उनका रुख करेंगे। अविनाश, आपने जिस तरह से दिखाया जो बूथ्स हैं वहां पर भी पुलिसकर्मी सो रहे हैं, नजारा जो है बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ये वो पुलिसकर्मी है जिन्हें तनख्वाह दी जाती है हमारी टैक्स की कमाई से। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है हमारी देखभाल करना, ना कि खुद चैन की नींद सो जाना। बिल्कुल रश्मि, इनको तनख्वाह इसी बात की दी जाती है ताकि हम और आप महफूज रहकर दिन या रात दोनों अपने घरों में सो सके। इन्हें तनख्वाह इस बात की दी जाती है ताकि आम आदमी की सुरक्षा की भूमिका तय कर सके। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यकीनन मैं भी चौंक गया। जब हम कवरेज के दौरान देर रात हम इफ्को चौक के पास पहुंचे तो वहाँ एक ट्रैफिक बूथ हमें नजर आया, तो हमने सोचा शायद ट्रैफिक पुलिसकर्मी इसमें जग रहे होंगे। लेकिन जब हमने तस्वीरें देखी तो वो बेहद चौंकाने वाली थी। हमने वहाँ पर पुलिसकर्मी को 2 बार जगाने की भी कोशिश की, लेकिन शायद वो नशे और नींद की खुमारी में इस तरीके से मदहोश थे कि उठ नहीं पाए। फिर हमने वहां पे वो तस्वीरें कैद की और आगे बढ़े। जिस तरीके से हमने अलग अलग जगहों से इन तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया, यकीनन ये तस्वीरें चौंकाने वाली है। साथ ही गुड़गांव पुलिस की कलई भी खोलती है कि यहाँ कैसी सुरक्षा है। दिन में तो पुलिसकर्मी इक्का दुक्का नजर भी आ जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही पुलिसकर्मी सड़कों से गायब रहते हैं, जबकि इनकी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि महफूज रह सके, ट्रैफिक सिस्टम ठीक से चल सके। पास में ही खड़े लोग वहां पर, यदि सुबह की बात करूं, सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे की ये बात है, पास में लोग कई खड़े थे। वहां पर ट्रैफिक जाम भी कुछ लग गया था, वहां पर लगातार ट्रक आ रहे थे तेज रफ्तार से, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी, चूंकि वो जिनकी ड्यूटी लगी थी वो नींद की खुमारी में सो रहे थे, तो वो भला कैसे ड्यूटी करते। जाहिर सी बात है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बड़ा सड़क हादसा हो जाए, तो जो हादसे में फंसा रहेगा उसकी हालत सोचिए, क्योंकि रात को ना तो उसे एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी, और जिन पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है उन्हें महफूज रखने के लिए, उन्हें मेडिकल सुविधाएं या बाकी सुविधाएं देने के लिए, वो तो खुद चैन की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है अविनाश। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। आपको बता दें, दर्शकों को एक बार हम बताना चाहेंगे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश्वर दयाल जो है, उनसे हमने इस प्रोग्राम के दौरान बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था मैं हरियाणा नहीं देखता हूं, मुझे कुछ नहीं पता, आप कमिश्नर साहब से पूछिए। कमिश्नर साहब हैं छुट्टी पर, तो आखिर कौन है जवाब दे, ये हमारा सवाल है जनता से, हमारा सवाल है पुलिस के उन आला अधिकारियों से जिनकी जिम्मेदारी है हमारा ख्याल रखना। इसी सवाल के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं, सोचिएगा जरूर, इस पर जरूरत बहुत है, क्योंकि सवाल है हमारी ही सुरक्षा का। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।